बोलो आरव, क्या हुआ था? मानव ना मुझे क्लास में परेशान करने के लिए आया था, पर मैं उससे बात नहीं कर रहा था। मैंने उससे लड़ाई भी नहीं की। फिर जब मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था तो उसने आकर मुझे धक्का दे दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आरव ने कहा। व्हाट नॉनसेंस, ये बच्चे कुछ भी बोले जा रहे हैं, सरासर झूठ है ये। मानव एक बच्चा है, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। उल्टा आरव ने मेरे बेटे को मारा है, शनाया ने कहा और मानव का हाथ आगे कर दिया। मानव के हाथ पर कुछ लाल निशान दिखाई दे रहे थे। देखो, दिखाई दे रहा है कैसे तुम्हारे बेटे आरव ने मेरे बेटे को मारा है? शनाया ने नव्या से कहा। पहले तो मेरे बेटे पर हाथ उठाया और फिर जब लगा कि पकड़े जाओगे तो उल्टा उसी पर धक्का मारने का इल्जाम लगा दिया। इतनी सी उम्र में कैसे सीख ली इतनी चालाकी? हाँ, इतने बड़े बड़े झूठ इतनी छोटी सी उम्र में। शनाया ने आरव को जोर से डांटा। शनाया, मेरे बेटे पर आवाज ऊंची करने की हिम्मत भी मत करना तुम। नव्या ने उंगली उठाकर शनाया को धमकाते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि अब सच साबित करने की जरूरत है। सबको ही पता है कि गलती किसकी है। नव्या तुरंत टीचर की ओर मुड़ गई और बोली, मुझे लगता है कि अब स्कूल को ही डिसाइड करना चाहिए कि आगे क्या करना है। नव्या ने तुरंत अपनी नजर हॉल के चारों ओर दौड़ाई। उसे कुछ सीसीटीवी कैमरास नजर आए। जब यहाँ पर कैमरे लगे हैं तो हम क्यों आपस में बहस कर रहे हैं? मुझे लगता है सीसीटीवी बता देगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। राइट शनाया? नव्या ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। पर टीचर के एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उन्होंने तुरंत अपना बैग अपने हाथ से छुपाते हुए कहा, नो, एक्चुअली ये कैमरे बस शो के लिए लगे हैं, काफी टाइम से खराब हैं, तो इनमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। नव्या ने टीचर की आवाज में हिचकिचाहट और बैग छुपाते हुए उनके हाथ को देख लिया था। मिसेस कौर, मुझे आपका बैग बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, कैन आई हैव अ लुक? ये सुनकर टीचर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत बैग को पीछे करते हुए कहा, नो नो नो, इस बैग में मेरा पर्सनल सामान है। वो तिरछी नजरों से शनाया को देख रही थी। टीचर को लग रहा था कि शनाया एक पावरफुल वुमन है और नव्या ऑर्डिनरी वुमन है। ओह, अगर ऐसी बात है तो मुझे प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा, और अगर वो भी आपकी तरह मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ लीगल कंप्लेंट। नव्या ने टीचर और शनाया को घूरते हुए कहा। वो समझ चुकी थी कि टीचर जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है और उसे पूरा यकीन था कि वो ये सब कुछ शनाया के कहने पर कर रही थी। अरे, लीगल कंप्लेंट की क्या जरूरत है, इतना बड़ा इशू भी नहीं है, टीचर ने डरते हुए कहा। हाँ वही तो, और हो सकता है कि आरव तुमसे झूठ बोल रहा हो। तुम्हें तो पता ही होगा कि बच्चे कैसे होते हैं, पहले खुद लड़ लेते हैं और फिर खुद को सही साबित करने के लिए झूठ पर झूठ बोलते हैं। तुम बच्चों के छोटे से मैटर के लिए कोर्ट जाओगी? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो? शनाया ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, मैं माँ हूं आरव की, मुझे अच्छे से पता है कि वो कब झूठ बोलता है और कब नहीं, नव्या ने शनाया से कहा। और फिर वो टीचर की तरफ मुड़ के बोली, आप अगर कुछ नहीं कर सकती तो रास्ते से हट जाइए, मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाना है। अरे पर मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा, टीचर ने घबरा कर कहा। नव्या को डर था कि कहीं इस बहसबाजी के चक्कर में आरव की चोट में इन्फेक्शन न बढ़ जाए। उसने तुरंत आरव को गोद में उठाया और कैब में बैठाकर पास वाले हॉस्पिटल में चली गई। मम्मा, डोंट बी सैड, आई एम फाइन, आरव ने कहा। नव्या को ये सोचकर बुरा लग रहा था कि इतनी कोशिश के बाद भी सच सबके सामने नहीं आया था। डॉक्टर ने जैसे ही आरव की ड्रेसिंग पूरी की, नव्या ने कहा, सॉरी आरव, मम्मा आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन आई प्रॉमिस मैं ज़रूर प्रिंसिपल से बात करूंगी। अब आपको स्कूल में कोई नहीं मारेगा। ओके मम्मा, पर आप इतनी टेंशन मत लो, मुझे सच्ची में दर्द नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे दर्द होगा तुम्हें? आखिर बेटे किसके हो? पीछे से अविनाश की आवाज आई। अविनाश को उस हॉस्पिटल में देखकर नव्या और आरव दोनों ही हैरान रह गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ
पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।